हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेकर के 23 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Queen of Swords, Three of Pentacles, the World, Five of Pentacles, okay. Magician, Ten of Swords, Page of Pentacles. Bottom of the deck is the Chariot. So कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो पाइसिस कहाँ है? नो, कैंसर स्कॉर्पियो है, पाइसिस नहीं है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो है यहाँ पर। जेमिनी है, एक्वायरियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है एंड लिब्रा है। कैंसर मैंने बता ही दिया। ओके, सो ये सारे साइन मौजूद हैं। सो द चैरियट कार्ड कोई कैंसर हो सकता है, कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। वट एवर द सिचुएशन इज़, ये पर्सन आपको डिटरमाइंड है, आपके लिए बिल्कुल चल पड़े हैं। ये पर्सन आपको पाने के लिए एंड आपको जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। एंड अगर आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखी है तो ये सारे बैरियर तोड़ करके आपके पास आने जा रहे हैं जल्दी ही, एंड तैयार रहिएगा। ओके, सो ये पर्सन पोटेंशियली पूरी तरह से तैयार हैं आपको जीतने के लिए, ये इनकी एनर्जी है। ओके, सो चैरियट कार्ड है तो ये पर्सन कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं है एंड किसी भी हालत में आपको जीतना चाहते हैं। ओके, आप ऑन द अदर साइड जानते हैं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है एंड इस पर्सन ने पास्ट में आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हैं एंड आपको पता था ये पर्सन थोड़ा सा फिशी हैं एंड आपको पता था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। एंड 7 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ डिसेप्शन, झूठ, फरेब, जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनको भी पता था कि एक ना एक दिन इनका ये जो गोलमाल है वो सब सामने आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आप इन पे नज़र रखे हुए थे एंड आपको पता था कि ये पर्सन कुछ ना कुछ घपला कर रहे हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हों या फिर किसी और के साथ भी चैटिंग कर रहे हों, चटिया रहे हों। ओके, सो आपको इस बारे में पूरा अंदेशा था एंड इसलिए आप ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते थे, इसलिए ऑलरेडी आपको इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता था और आप इस बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं काफ़ी हद तक पेज ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर द मून है, दैट मीन्स कि आपको हर्ट तो हुआ है डेफिनेटली एंड हो सकता है आप कैंसर से ही डील कर रहे हो, कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो आपको हर्ट हुआ है, आप इमोशनल ट्रॉमा में हैं राइट नाउ एंड रातें आपकी भी थोड़ी सुनी सुनी सी लगती हैं आपको, मतलब इन द सेंस कि आपको काफ़ी दुख होता है एंड सोचते हैं हमेशा कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ओके, सो आगे क्या है? आगे 10 ऑफ पेंटिकल्स है,
तो आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आप किसी पर्सन के साथ तभी रिलेशनशिप में आएंगे जब उनके साथ आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई देगा, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक कंप्लीट हैप्पीनेस जिसे कहते हैं वो आप चाहते हैं किसी पर्सन के साथ। ओके, सो राइट नाउ आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में चल रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं इस टाइम पे एंड फ्यूचर देख करके चल रहे हैं। अगर आपको कोई पर्सन फ्यूचर में फिट नहीं नज़र आता है तो आप उसको कट ऑफ कर देंगे अपने लाइफ से। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पुराना पर्सन जो है आपका वो वापस आ जाएगा आपके पास, तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं एंड आप उनको कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी बैठे हैं। आपने इस टाइम पे उनके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है कि जस्ट सच बताने के। एंड अगर अब की बार उन्होंने कोई झूठ बोला तो यू विल नो दैट एंड यू विल जस्ट कट देम आउट। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो आप जो है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ नहीं, एक्चुअली आप कहीं और भी अपने इमोशंस को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस टाइम पे ओपन हैं फॉर रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। डेटिंग देख रहा हूँ मैं किसी पर्सन के साथ, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। एंड इस टाइम पे जो लोग आपके आसपास आ रहे हैं वो आपको जो है पेडेस्टल पर रख रहे हैं एंड आपको तवज्जो दे रहे हैं, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है उस चीज़ से। एंड दिस थिंग्स आर लाइक ड्रीम कम ट्रू आपके लिए। ओके, सो आप अपनी पुरानी लाइफ को क्लोजर देना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी कैंसर नहीं, हो सकता है कैंसर से भी, यस डेफिनेटली। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस टाइम पे क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं, कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कंप्लीशन चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, क्लोजर चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में। तो अपनी पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट की जो रिलेशनशिप है, आप उसको क्लोज अप करने के तैयारी में है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दी ही क्लोजर देने वाले हैं उस पर्सन को जो कि आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में था, जिन्होंने आपको धोखा दिया था। ओके, सो आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं पर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो क्या है आगे? ये पर्सन आर्ग्यूमेंट पे हैं एंड ये आर्ग्यूमेंट आपके डिसीजंस के रिगार्डिंग हो सकता है कि आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया, आपने उनकी बातें नहीं सुनी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट में हो सकती हैं, पर आप उनकी सिर्फ फालतू की बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उनको फिर से एक बार हो सकता है ब्लॉक कर दें अगर वो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो राइट वे में आपके सामने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि एक पीसफुल तरीके से आपका ये रेजोल्यूशन हो जाए, आप इस पूरी तरह से इस चीज़ को ख़त्म कर लें। सो द मजिशियन है दैट मीन्स कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई बिगनिंग अपने लिए। एंड ये नई बिगनिंग आप कंप्लीटली चाहते हैं। ये नई बिगनिंग जो है आप एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स सभी के साथ लेना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये नई शुरुआत आप जल्दी ही करने वाले हैं किसी एक नए पर्सन के साथ। ओके, जैसा कि मैंने पास्ट में बताया, आप क्लोजर ले रहे हैं एंड नाउ आगे बढ़ रहे हैं किसी नए पर्सन की तरफ को। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नया लव अपने लिए और क्लोज़ कर रहे हैं पास्ट के सारे चैप्टर्स को जो कि आपको पेन के अलावा और कुछ नहीं दे रहे थे। ओके, तो पास्ट में आपको काफ़ी हर्ट हुआ है क्योंकि आप बैक स्टैब्ड हुए थे, आपको पीठ पीछे धोखा मिला था। आपने बहुत ट्रस्ट किया था उस पर्सन पे, पास्ट वाले पर्सन पे, लेकिन उस पर्सन ने आपको हमेशा धोखा दिया।
10 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया था, आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया था, आपको हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो, और या फिर हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कोई आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहा हो वो किसी और के साथ सो रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के साथ। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अभी अपनी पास्ट की चीज़ों को भुलाना चाहते हैं एंड नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्रेश एनर्जी के साथ, एक बिल्कुल नई ग्रोथ चाहते हैं, एक बिल्कुल नया अवतार चाहते हैं अपना। आप बिल्कुल पास्ट की किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको ये नई शुरुआत मिल रही है। कोई अर्थ साइन आप में इंटरेस्टेड हैं एंड वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं स्टेबल, जिसका आगे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो। ओके, सो ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के एंड ये जस्ट अभी एक शुरुआत हो सकती है, लिटिल बिट ऑफ शुरुआत, और उसके बाद वो आगे जा कर के पोटेंशियली एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगा। लेट्स सी आपका आउटकम क्या है इस वीक के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अभी आप इस वीक में तो मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं एंड बहुत कम फोकस कर पा रहे हैं अपनी लव लाइफ पे, लेकिन जो भी टाइम मिल रहा है आप उसको जीना चाहते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस इस टाइम पे क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ आपके एटलीस्ट क्लोजर तो आपको मिल ही रहा है इस वीक में काफ़ी सारे लोगों को, और नई शुरुआत डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ। हो सकता है नई शुरुआत राइट अवे ना हो, लेकिन डेफिनेटली उसके अंश मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। पावर। ओके, सो आप अपनी पावर में आ रहे हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और आप पावर में आ रहे हैं अपनी, तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी पावरफुल रहेंगे इस बीच में एंड आप जो क्लोजर देना चाहते हैं किसी को, तो डेफिनेटली आप क्लोजर दे पाएंगे और नई शुरुआत भी कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो लव लाइफ है अब आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।